हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम नेटफ्लिक्स की थ्रिलिंग मूवी बर्निंग बिट्रियल को एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म में है सस्पेंस, बिट्रियल और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स जो आपको आखिर तक सीट से हिलने नहीं देंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम बाबी नाम की गर्ल को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड कायो को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है, क्योंकि कायो काफी दिनों से उससे मिल नहीं पाए, इसलिए बाबी उसे कंटिन्यूअसली मैसेज कर रही होती है। तभी कायो सीक्रेटली आता है और उसे एक बड़ा सरप्राइज देता है। वो बाबी को शादी के लिए प्रपोज करता है और बाबी हैप्पीली उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। अगले सीन में बाबी अपनी शादी के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करने जाती है। तब उसकी फ्रेंड उससे पूछती है, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने के लिए तैयार हो? बाबी जवाब देती है, हाँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी कायो के साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। इस पर उसकी फ्रेंड मजाक में कहती है, मुझे तो हर रात एक नया लड़का चाहिए अपनी रातें रंगीन करने के लिए। मैं किसी एक इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। इस बात को सुनकर हमें पता चलता है कि बाबी पहले काफी रोमांटिक लड़की थी जो हर दिन नए बॉयफ्रेंड्स बनाती थी, लेकिन कायो की जिंदगी में आने के बाद वो बिल्कुल बदल गई है। बाबी अपनी फ्रेंड को समझाती है कि तुम्हें भी एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। बाबी के पीछे एक ओल्ड लेडी खड़ी होती है जो ये सोचती है, आजकल की लड़कियां कितनी ज्यादा बिगड़ गई हैं। हमारे जमाने में तो लड़के की फोटो देखकर ही शादी के लिए हाँ कर देते थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि बाबी सिर्फ कायो की गर्लफ्रेंड ही नहीं बल्कि उसकी बिजनेस पार्टनर भी है। वो कायो की कंपनी के ट्रांसैक्शंस का ख्याल रखती है। आज कायो की कोर्ट में हियरिंग होती है। कायो अपने असिस्टेंट जो उसका बेस्ट फ्रेंड भी है को साथ लेकर कोर्ट जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बाइक नजर आती है जो उसे अपने पुराने दिनों की याद दिलाती है जब उसे बाइक चलाना बहुत पसंद था। बाबी कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन कायो अभी तक नहीं आया होता। बाबी टेंशन में होती है। तभी जज मार्कोस कोर्ट में आता है। मार्कोस एक काफी स्मार्ट जज होता है और बाबी का दिल उसे देखकर तेज धड़कने लगता है। इतने में कायो भी कोर्ट में आता है और हियरिंग शुरू होती है। कायो की कंपनी पर फ्रॉड का इल्जाम होता है जो उसके पार्टनर गोड की वजह से लगता है। कायो जज को कुछ एविडेंस दिखाता है और मार्कोस को समझ आ जाती है कि कायो की कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया। जज कायो की कंपनी को बाइज्जत बरी कर देता है। कायो बाबी से गले मिलता है, लेकिन बाबी का ध्यान सिर्फ जज पर होता है। बाबी जज को साइलेंटली सिग्नल्स भी करती है। अगले सीन में कायो बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर चला जाता है। वो बाबी को गुड बाय बोलकर निकलता है। बाबी अपने असिस्टेंट और बेस्ट फ्रेंड टियागो को बैचलर पार्टी पर इनवाइट करती है, लेकिन टियागो पार्टी में आने से इनकार कर देता है। बाबी जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, पुरानी यादों को भुला देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी पुरानी बाइक जो उसके लिए काफी स्पेशल थी सेल कर देती है। आगे हम बैचलर पार्टी का सीन देखते हैं जिसमें सिर्फ लड़कियां होती हैं। पार्टी में एक नंगा लड़का उनके सामने डांस कर रहा होता है और वो सब उसे देखकर एंजॉय कर रही होती हैं। पार्टी के दौरान लड़कियां बाबी को गिफ्ट्स देती हैं, लेकिन एक गिफ्ट खोलते ही बाबी का दिल टूट जाता है। इस गिफ्ट में कायो की कुछ फोटोज होती हैं, जिनमें वो किसी दूसरी लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ होता है। ये देखकर बाबी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। उसकी फ्रेंड पैटी परेशान होकर टियागो को कॉल कर लेती है। कुछ ही देर में टियागो वहाँ पहुँच जाता है और बाबी को समझाता है। बाबी बाथरूम से बाहर तो आ जाती है, लेकिन अब उसके दिल में कायो से बदला लेने की आग लग जाती है। बाबी कायो के ऑफिस पहुंचती है ताकि इस लड़की के बारे में जान सके जो कायो के साथ इन फोटोज में थी, लेकिन ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। बाबी और उसकी फ्रेंड गार्ड को कन्विंस करती हैं और कहती हैं बाबी की शादी आपके बॉस से होने वाली है, वो उनके लिए एक सरप्राइज लेकर आई है। गार्ड उनकी बात मानकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन वो खुद भी उनके साथ अंदर आने लगता है। अगर गार्ड अंदर आ गया तो बाबी कायो के ऑफिस में छिपकर चेकिंग नहीं कर पाएगी, इसलिए बाबी की फ्रेंड गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे दूसरे रूम में ले जाती है, जहां वो उसके साथ साथ अपने भी कपड़े उतारकर किसिंग और फ्लर्ट करने लगती है। दूसरी तरफ बाबी कायो के ऑफिस में चेकिंग शुरू कर देती है। वहां उसे पता चल जाता है कि कायो का उस लड़की के साथ 2 साल से अफेयर चल रहा है। ये भी मालूम होता है कि जो गिफ्ट्स कायो बाबी को देता था वही गिफ्ट्स इस लड़की को भी देता था। ये सब देखकर बाबी को बहुत गुस्सा आता है। वो कायो की फेवरेट चीजों को तोड़ने लगती है। चीजों के टूटने की आवाज सुनकर गार्ड को शक होता है, लेकिन बाबी की
की फ्रेंड उसे बिजी रखने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी देर बाद बाबी ऑफिस से बाहर आती है और गार्ड और उसकी फ्रेंड भी रूम से बाहर आ जाते हैं। गार्ड उनसे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी? बाबी और उसके फ्रेंड्स उसे मना करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब बाबी कायो से बदला लेना चाहती है, लेकिन वो अंदर से टूट गई होती है। जो कायो ने उसके साथ किया वो काफी गलत था। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर बाबी अभी तक कायो को नहीं भूल पा रही थी और उसकी यादें उसे बार बार वो सब याद दिला रही थी। उसी वजह से वो दोबारा ड्रिंकिंग भी शुरू कर देती है। मॉर्निंग में जब उसकी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है तो वो पूरी तरह नशे में होती है। बाबी की हालत देखकर उसकी फ्रेंड उसे ब्यूटी पार्लर ले जाती है और वो वहाँ से न्यू लुक के साथ वापस आती है। अब बाबी डिसाइड करती है कि वो कायो के साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप खत्म कर देगी। इसके बाद बाबी जज मार्को के पास जाती है अपनी फाइल लेने के लिए, जो वो कुछ दिन पहले कोर्ट में भूल गई थी। बाबी को इस न्यू लुक में देखकर जज उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाता है। जज से मिलने के बाद जैसे ही बाबी बाहर आती है, वहाँ उसका सामना कायो से होता है। कायो बाबी से माफी मांगता है, लेकिन बाबी अब उससे बात नहीं करना चाहती थी और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी जज वहाँ आ जाता है और कायो जज को देखते ही वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्कोस और बाबी एक बार में बैठे हुए वाइन पी रहे होते हैं और थोड़ी सी चैटिंग कर रहे होते हैं। तभी जज एक लड़की की तरफ देख रहा होता है, जिसे बाबी नोटिस करती है। जज इस लड़की से बात करने के लिए चला जाता है और बाबी वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद बाबी अपनी फ्रेंड को आज जो भी उसके साथ हुआ सब कुछ बताती है। वो ये भी कहती है, तुमने सही कहा था, एक ही लड़के के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं है। हर दिन एक नया लड़का ढूंढो और उनके साथ एंजॉय करो, अपनी जिंदगी मजे से जियो। अब बाबी अपने घर आती है, जहाँ उसके घर का मेन डोर खुला होता है। अंदर जाने पर देखती है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है। इसका मतलब ये था कि किसी ने उसके घर में घुसकर तलाशी ली है। ये देखकर बाबी घबरा जाती है और डर के मारे टियागो को कॉल करके बुला लेती है। थोड़ी ही देर में टियागो उसके घर आ जाता है। बाबी टियागो को जज के बारे में बताती है कि किस तरह जज ने उससे कायो से बचाया और वो जज को पसंद करने लग गई है। इस पर टियागो उसे समझाता है कि जज मार्कोस एक बहुत खतरनाक आदमी है। बातें करते करते टियागो बाबी से अपने दिल की बात कह देता है कि वो उससे पसंद करता है। तभी टियागो बाबी को लिप्स किसिंग करने लगता है। पहले बाबी को अच्छा लगता है, फिर वो उससे कहती, तुम और मैं सिर्फ अच्छे फ्रेंड हैं और फ्रेंडशिप के अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। इतना सुनकर टियागो वहाँ से चला जाता है। बाबी अब सोचती है कि उसे अपनी जिंदगी पूरी तरह एंजॉय करनी चाहिए, इसलिए जो बाइक उसने अपनी बैचलर पार्टी के दिन सेल की थी, अब वो उसे वापस खरीद लेती है। अगले दिन बाबी एक बाइकर्स क्लब ज्वाइन कर लेती है और वो सब बाइकर्स एक ट्रिप पर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इन बाइकर्स में जज मार्कोस भी होता है। बाबी और मार्कोस काफी बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। बाबी और मार्कोस आपस में इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले सीन में एक बाइकर बाबी के पास आकर कहता है, ये मार्कोस बहुत अजीब इंसान है, तुम उससे दूर रहो। ये सुनकर बाबी को काफी अजीब लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाबी अपने ऑफिस में होती है। तभी उसे एक ईमेल आती है। ईमेल में उसकी और जज मार्कोस की वीडियोस होती है, जिसमें वो दोनों पूल में इंटीमेट थे। ये देखकर बाबी को दो लोगों पर शक होता है, एक कायो पर और दूसरा टियागो पर। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बाबी कायो का लैपटॉप अनलॉक कर लेती है। लैपटॉप अनलॉक होने के साथ ही उसे कायो के काले करतूतों का पता चल जाता है। जिस फ्रॉड की वजह से कायो की कंपनी कोर्ट में थी, असल में वो फ्रॉड कायो खुद कर रहा था किसी दूसरी कंपनी के नाम से। अब बाबी के पास कायो से बदला लेने का काफी अच्छा चांस था, लेकिन एक वक्त था जब बाबी कायो से बेपुनाह मोहब्बत करती थी, इसलिए वो बदला नहीं लेती। इसी दौरान मार्कोस बाबी को डेट के लिए इनवाइट करता है। अगले सीन में बाबी मार्कोस के घर जाती है, जहाँ दोनों काफी एंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अब बाबी ज्यादा वक्त मार्कोस के साथ रहना शुरू कर देती है और ऑलमोस्ट डेली इंटीमेट भी होने लगते हैं। एक रात वही औरत मार्कोस से मिलने आती है जो हमने बार में देखी थी। इस औरत का नाम पॉला होता है और वो मार्कोस की बीवी थी। पॉला बाबी को काफी उल्टा सीधा बोलती है। जब बाबी को पता चलता है कि मार्कोस एक शादीशुदा आदमी है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से चली जाती है। बाबी गुस्से में बहुत तेज बाइक चलाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
बाबी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिन तक उसका ट्रीटमेंट होता है और फिर वो पूरी तरह से ठीक होकर घर आ जाती है। मार्कोस बाबी के घर आता है, उससे माफी मांगता है और अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। मार्कोस बाबी को अपनी बेटी के बारे में बताता है जो एक बीमारी से लड़ रही है। ये बीमारी पॉला की लापरवाही की वजह से हुई थी। जब पॉला प्रेग्नेंट थी वो ड्रिंक करती थी। पॉला की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी और इस वजह से मार्कोस और पॉला एक साथ नहीं रहते हैं। मार्कोस की बातें सुनकर बाबी को अच्छा लगता है। अगले सीन में मार्कोस उस इंसान का पता करने लगता है जो बाबी के एक्सीडेंट के पीछे था। वो अपने असिस्टेंट से कुछ ऐसे टूल्स मंगवाता है जिनकी हेल्प से वो बाबी के आसपास के लोगों पर नजर रख सके। तभी हम कायो को देखते हैं। कायो की हालत बहुत खराब होती है, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह मारा हो। उसके पास टियागो आता है और तब हमें पता चलता है कि ये सब गलत काम टियागो कर रहा था, किसी गैंग के साथ मिलकर। जब से बाबी ने कायो का लैपटॉप अनलॉक किया था तब से टियागो और उसकी गैंग बाबी के पीछे पड़ गए थे। गैंग वाले कायो और टियागो को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बाबी का रिलेशन मार्कोस के साथ था, इस वजह से ये दोनों उसे मार नहीं पा रहे थे। इसी वजह से टियागो बाबी को मार्कोस से मिलने से रोकता था, लेकिन अब वो दोनों किसी भी तरह बाबी को मार देना चाहते थे ताकि वो अपनी जान बचा सके। ये सारी बातें मार्कोस सुन लेता है क्योंकि मार्कोस बाबी के सब फ्रेंड्स के फोन टैप कर रहा था। मार्कोस बाबी को फोन करता है, लेकिन बाबी उसकी कॉल अटेंड नहीं करती क्योंकि वो टियागो के साथ मिलकर कायो के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाने जा रही होती है। लेकिन टियागो उसे किडनैप कर लेता है। मार्कोस कंटिन्यूअसली बाबी को कॉल कर रहा होता है, लेकिन टियागो के डर से बाबी उसकी कॉल नहीं उठा रही होती। जैसे ही टियागो का ध्यान बाबी से हटा है, वो फौरन मार्कोस की कॉल उठाती है और उसे अपनी सिचुएशन बता देती है। बाबी की लाइव लोकेशन एक ऐप के जरिए उसकी फ्रेंड पेटी के पास होती है, तो मार्कोस बाबी की फ्रेंड पेटी को कॉल करके उससे लोकेशन मालूम करता है। टियागो बाबी को एक सुनसान जंगल में ले जाता है जहाँ कायो बाबी के लिए एक गाढ़ा खोद रहा होता है और उनका प्लान बाबी को जान से मार देने का होता है। टियागो कायो से कहता है कि बाबी को गोली मार दो, लेकिन कायो इनकार कर देता है। ये सुनकर टियागो कायो की गन छीनकर उल्टा उसी को गोली मार देता है। अब टियागो बाबी को गोली मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ मार्कोस पहुँच जाता है और टियागो से लड़ने लगता है। लड़ते लड़ते टियागो मार्कोस को गोली मार देता है। टियागो बाबी को गोली मारने ही वाला होता है कि अचानक एक फीमेल पुलिस ऑफिसर पीछे से टियागो को गोली मार देती है, जिससे टियागो मर जाता है। बाबी मार्कोस के पास जाती है ताकि ये मालूम कर सके कि वो ठीक है या नहीं। मार्कोस पूरी तरह जिंदा और ठीक था। कुछ देर बाद वहाँ रेस्क्यू मेडिकल टीम पहुँच जाती है और मार्कोस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद मार्कोस कंप्लीट फिट हो जाता है। बाबी मार्कोस से शादी कर लेती है और अब मार्कोस की बेटी विक्टोरिया भी ठीक हो जाती है। वो उसे घर ले आने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। यहीं पर कहानी का एंड हो जाता है। वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट।